मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4 टीवी न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में। फ्री बिजली के नाम पर डबल ट्रिपल बिल से जनता को लूटने का काम। जनता खुश थी कि कांग्रेस सरकार सत्ता में आई है, अब आंसू बहा रही है राज्य की जनता। गारंटी का बेसब्री से इंतजार करने वाले लोग अब आंसू बहा रहे हैं। सरकार द्वारा दिए गए पहले एक गृह ज्योति गारंटी योजना के चलते फ्री बिजली बिल से जनता को लगा है बड़ा झटका कि 500 आने वाला बिल 2300 कैसे हो सकता है। इसी डबल ट्रिपल बिल से परेशान जनता को नहीं मिल रही है राहत। बिल देने के बाद ऑफिस में जाकर पूछने की बात करते हैं कर्मचारी, जिनका गुजारा ही बड़ी मुश्किलों से होता है जिंदगी का। अचानक इस बिल से हैरान है कि जब तक पिछला बिल चुकता नहीं होता अगस्त से मिलने वाला फ्री बिजली बिल नहीं मिलेगा। आप भी अपने मीटर और बिल की जरूर जांच कर ले, वरना आपके साथ भी कहीं ऐसा ना हो। यही हाल है पूरे राज्य का। इस्तेमाल किए गए यूनिट से ज़्यादा रीडिंग डालकर लूटा जा रहा है जनता को। मनमानी बिजली के दाम बढ़ाए गए हैं। क्या इन्हीं पैसों से आने वाले दिनों में गृह ज्योति फ्री बिजली बिल देने वाली है सरकार? बस की व्यवस्था ही नहीं है तो कहां से करेंगे फ्री सफर? बेलगाम के लगभग 60 गांवों में बस सुविधा ही नहीं है। मुफ्त बस होने के बावजूद महिलाओं को कोई फायदा नहीं मिलेगा। खानापुर तालुका के 25 गांवों में बस की व्यवस्था ही नहीं है। चिक्कोड़ी परमंदाल के 15 गांवों में सरकारी बसेस ही नहीं आती। लोगों का कहना है कि सरकार से गुहार लगाने के बावजूद भी नहीं आ रही हैं सरकारी बसें, जिसके लिए हमें गांव से बाहर जाने के लिए बाइक, साइकिल और पैदल आना पड़ता है। हॉस्पिटल जाने के लिए भी निजी वाहनों का इस्तेमाल करना पड़ता है। गांव में हमारे लिए यह योजना सिर्फ एक सपना है, कहा स्कूली छात्राएं और महिलाओं ने। केएसआरटीसी की लापरवाही से बच्चों का भविष्य दांव पर। एक तरफ बस का टिकट फ्री है तो दूसरी तरफ बस न होने के कारण धरना दिया जा रहा है। कल रात ट्रांसपोर्ट विभाग की इसी लापरवाही के खिलाफ छात्र छात्राओं का प्रदर्शन। बागलकोट के सुलीभावी में छात्र इस व्यवस्था पर आक्रोशित छात्रों ने सड़क जाम कर केएसआरटीसी के विरोध प्रदर्शन किया। नाराजगी ये है कि तमाम गाँवों में जाने के लिए अच्छे रास्ते नहीं, वक्त पर बसेस नहीं, तो कैसे होगा हमारा भविष्य उज्जवल। जो रोजाना शिक्षा हासिल करने के लिए स्कूल कॉलेज छोड़कर इसी तरह का संघर्ष करना पड़ता है सड़कों पर। किसको मिलेगा ये फायदा? क्यों किया जनता से ये वादा? फ्री बिजली पर क्या हो रहा है धोखा? सीएम सिद्धरामैया से मिलने के बाद ऊर्जा मंत्री केजे जॉर्ज कुमार कृपा रोड पर स्थित सीएम सिद्धरामैया के घर पर मीडिया से बात करते हुए कहा कि 1 अगस्त को गृह ज्योति योजना शुरू करेगी सरकार। ऊर्जा मंत्री केजे जॉर्ज ने दी सफाई। वोटर कार्ड है जरूरी, आरआर नंबर से आधार को जोड़ा जाए तो मुफ्त बिजली मिलेगी जनता को। यह योजना अगस्त से लागू होगी। ग्राहकों को सिर्फ इसी महीने का मौजूदा बिल चुकाना होगा। ज्यादा रीडिंग दिखाकर अब 200 यूनिट से ज्यादा बिल में रीडिंग दिखाई जा रही है विभाग की ओर से। मंत्री जी, इसका क्या मतलब? पहले 150 यूनिट इस्तेमाल करने का बिल आता था, आपके गारंटी वादे के बाद 90 से 100 यूनिट बढ़ाकर इस बार बिल दिया जा रहा है, जो इस बार ही से 200 यूनिट से ज्यादा पार कर चुका है। तो फिर किसको मिलेगा ये फायदा? क्यों किया जनता से ये वादा, कह रही है जनता।
ग्राहकों से कर्ज की वसूली के लिए बैंक कर्मचारियों की हड़ताल। कर्ज चुकाने के लिए बैंक कर्मचारियों की हड़ताल। ये अनोखी घटना कोलार के मिल्लत नगर की है। अब तक कर्ज लेने वाले कर्ज माफी के लिए हड़तालें करते थे। अब कर्ज मांगने आए डीसीसी बैंक के कर्मचारी महिलाओं के सामने बैठकर हड़ताल कर रहे हैं कि जल्द हमारा कर्ज लौटा दो। लेकिन महिलाओं का कहना है कि कांग्रेस ने चुनाव के दौरान हमसे वादा किया था कि अगर हमारी सरकार सत्ता में आई तो महिलाओं का कर्ज माफ किया जाएगा, इसलिए हमने कांग्रेस को वोट दिया था, तो अब हम कर्ज नहीं भरेंगे। कहा महिलाओं ने, ये है असली हकदार जो वोट देकर मांग रहे हैं अपना अधिकार। गांव से गांव जोड़ने वाला पुल बह गया बारिश में। राज्य के कई जिलों में जनता पानी को तरस रही है, तो वहीं कई जिलों में भारी बारिश के पानी से परेशान हैं लोग। गुलबर्गा के कुछ हिस्सों में कल रात तूफानी बारिश हुई, जिसके चलते चिंचोली तालुका के दिगलमाड़ी गांव के बाहरी इलाके में बना एक पुल भारी बारिश से बह गया। पुल न होने के कारण गाँव की ओर जाने का रास्ता ही कट गया है, जिससे गाँव के लोग हैं परेशान। बारिश के लिए गधों की शादी रचाई गांव वालों ने। राज्य के एक हिस्से में बारिश तो दूसरा हिस्सा सूखा और पीने के पानी की किल्लत से गांव के गांव हैं परेशान। बारिश आने के लिए बेलगाम जिला अतनी तालुका के संबरगी गांव के लोगों ने गधों की शादी रचाई। अक्सर इंसानों की शादी में कुछ न कुछ कमी रह जाती है। यहाँ तो बाराती भी थे, शहनाई भी बजाई जा रही थी और गधों को नए कपड़े पहनाकर फेरे भी लगवाए गए। तमाम रीति रिवाजों के साथ इस अनोखी शादी से गांव वाले इस उम्मीद में हैं कि भगवान खुश हो जाएंगे। अब वक्त ही बताएगा कि कुदरत को क्या मंजूर है। 3 जुलाई से शुरू होगा राज्य का बजट सेशन। 3 से 14 जुलाई तक 10 दिनों के लिए राज्य का बजट सेशन। 3 जुलाई को ज्वाइंट सदन में राज्यपाल का अभिभाषण। 8 और 9 जुलाई को छोड़कर सभी दिनों सेशन में सदन की कार्रवाई होगी। जो नई सरकार का पहला बजट होने के चलते राज्य की जनता की निगाहें इस पर लगी हैं। वहीं अपोजिशन भी तैयार है इस अधिवेशन के लिए। इस बार के बजट में क्या होगा, इसके अलावा शिक्षा नीति में बदलाव, गौ हत्या कानून, आरएसएस को अलॉट की गई सरकारी जमीनें, बीजेपी सरकार में हुए भ्रष्टाचार की जांच जैसे कई मुद्दों पर चर्चा और नए फैसले ले सकती है सरकार। हम बीजेपी की तरह धोखा नहीं देंगे। सीएम सिद्धरामैया ने कहा कि हमने जैसा कहा था वैसा ही कर रहे हैं। सीएम बनने के बाद पहली बार अपने विधानसभा क्षेत्र मैसूरू के वरुणा पहुंचे सीएम। इसी के चलते धन्यवाद सभा में बात करते हुए उन्होंने कहा कि जैसा हमने कहा था हम 5 गारंटी लागू कर रहे हैं। उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि हम बीजेपी की तरह झूठे और धोखेबाज नहीं हैं। इसी सभा में अपने राजनीतिक सफ़र को लेकर उन्होंने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि मैं सियासत में रहूँगा, सियासत में रहकर राज्य के जनता की सेवा करूँगा, लेकिन मैं आगे चुनाव नहीं लड़ूंगा, कहा सीएम सिद्धरामैया ने। महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा के लिए उल्टी गिनती शुरू। सीएम सरकारी तौर पर कल शक्ति योजना की शुरुआत करेंगे। कल दोपहर 1 बजे से महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा के लिए महिलाएं हैं खुश। 4 ट्रांसपोर्ट विभाग कर सकती हैं महिलाएं फ्री बस यात्रा। कौन से निगम में कितने बसेस में सफ़र कर सकती हैं महिलाएं? बीएमटीसी में कुल 6,688 बसेस हैं, जिसमें 5,881 बसेस में फ्री सफ़र की होगी अनुमति। वहीं केएसआरटीसी निगम में 8,116 में से 7,666 बसेस में कर सकती हैं महिलाएं फ्री सफ़र। नॉर्थ वेस्ट निगम में
4,858 बसेस में से 4,793 बसेस में होगा फ्री सफर। कल्याण कर्नाटका निगम में 4,327 बसेस में 4,173 बसेस में कर सकती हैं महिलाएं सफर। लग्जरी, राजहंस, स्लीपर कोच को छोड़कर सभी बसेस में फ्री सफर कर सकती हैं महिलाएं, जिसकी जानकारी ट्रांसपोर्ट मंत्री रामलिंग रेड्डी ने दी है। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।